आपको यहाँ बीच में लेकर आ रही हूँ। भाई ये जो सारा सुप्रीम कोर्ट ने भी सब समय पर छोड़ दिया, भाई समय कम था, जुडिशियल ऑफिसर्स के ने इतनी मेहनत से, झारखंड उड़ीसा के और बंगाल के जुडिशियल ऑफिसर्स ने इतनी मेहनत से काम किया, 32 लाख निपटा दिए, 27 लाख रह गए। ये किसने कहा था कि भाई चुनाव से ठीक पहले करना ही है SIR? देखिए, सही कहा है। तो पहली बात कि चुनाव के ठीक पहले आपने करना है, इसके लिए समय भी कम था। तो किसने कहा था? अब किसने कहा था ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त ही बताएं, क्योंकि उसमें भी कंफ्यूजन है कि किस कानून के तहत SIR का किया गया। दूसरी बात ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आता है, 27 लाख लोग ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। 27 लाख का मतलब आप पूर्वोत्तर के तो कई राज्यों की आबादी है। Very true, sir. हाँ। तो 27 लाख लोग अगर वोट डालने से वंचित रह जाते हैं, और 184 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जो 30,000 के कम के अंतर से हारी जीती गई। देखिए, वो हार जीत का उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। वो तो जिसको हारना होगा वो हारेगा, जिसको जीतना होगा जीतेगा। 27 लाख लोगों के मताधिकार का मूल सवाल है। और चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा जेन्युइन वोटर लिस्ट में शामिल हो, और सुप्रीम कोर्ट बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी भी जिम्मेदारी है कि किसी के मताधिकार का उल्लंघन न हो, वो वंचित न हो। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा डिफ्रीज कर दिया, तो पहली बार देश के इतिहास में। सुप्रीम कोर्ट का अपना सिस्टम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी समय के हिसाब से कुछ चीजें जल्दी करनी चाहिए थी ना। आप तारीख तो दे रहे हैं, हाँ। पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ मैं कह रहा हूं, लेकिन समय की सीमा का ध्यान करके कुछ तो चुनाव आयोग को भी निर्देश देना चाहिए, जल्दी करो। हाँ। देखते हुए अब मान लीजिए 23 तारीख को वोट पड़ना है बंगाल का पहला फेज, और 23 तारीख तक अगर स्पष्ट नहीं हुआ कि जिनके नाम बाहर हुए हैं कि नहीं, आखिरी तारीख है पहले चरण के लिए, तो आज ही आखिरी तारीख। ये मैं कह रहा हूं, तो ऐसे में अगर वो वंचित होते हैं तो सारी संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है नहीं, फिर वंचित ना हो। फिर सर दरअसल चुनाव आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और बीइंग ए कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर आना चाहती हूँ सर। फिर ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी एक्सरसाइज को ही कह दे कि ये डिफॉल्टी एक्सरसाइज है SIR। कह सकता अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर CC OP रावत कह रहे हैं कि अगर एक भी वोट छूट गया और ये साबित हो गया तो पूरा SIR का सिस्टम कोलैप्स है। नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो बार बार हस्तक्षेप कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये दो कारण जो आप वाजपेयी जी से पूछ रहे थे, वाजपेयी जी बहुत अच्छे वकील हैं, वो जवाब नहीं दे रहे थे उस चीज का, या घुमा रहे थे। तो 2 कारणों से, पहला तो सुप्रीम कोर्ट ये मैसेज नहीं देना चाहता कि भाई चुनाव आयोग जो चाहे वो कर लेगा, इसलिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस मामले को, तो अपनी व्यवस्था ठीक करिए। दूसरा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा था कि कोई गड़बड़ी ना हो किसी तरह की, यानी तभी तो हस्तक्षेप कर रहा है वो जो ठीक बात है। तो अब फेयर होती एक्सरसाइज तो बिहार में इंटरवीन नहीं किया, किसी और राज्य के उत्तर प्रदेश में इंटरवीन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन किया है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये तो एहसास हुआ होगा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है या होने की आशंका है, तो ऐसे में उसने इंटरवीन किया, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसका संवैधानिक दायित्व है। अब ये 24 अप्रैल को अदालत बैठेगी, ये 14 लाख वोट पर आज शाम 8-9 बजे तक फैसला हो जाएगा। 24 अप्रैल को अदालत बैठेगी। फर्ज कीजिए ये 14 लाख लोग वोट नहीं कर पाते फर्स्ट फेज के इलेक्शन में, तो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो सकता है नल एंड वॉइड हो जाए। मैं क्या कह सकता हूँ, नल एंड वॉइड होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं लगता, लेकिन ये जरूर है कि ये 14 लाख लोग जिनका मताधिकार अगर का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो ये जिम्मेदारी किसके सर पे जाएगी, ये तो तय करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। भले आप इलेक्शन को नल एंड वॉइड ना करें, लेकिन जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना कि आखिर ये लोग अगर जेन्युइन नागरिक हैं तो वोट क्यों नहीं डाल पा रहे हैं। सर, ये हो कैसे सकता है कि इस देश का जेन्युइन वोटर वोटिंग के अधिकार से महरूम हो जाए? ये दिस इज a black chapter of Indian democracy and electoral system. Nivan,